आज हम हीमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। हीमेटोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 में हम पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। पैक्ड सेल वॉल्यूम का हम मेथड जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे विंट्रोब ट्यूब मेथड और उसके बाद पढ़ेंगे कैपिलरी ट्यूब मेथड। जैसा हमने ईएसआर में पढ़ा था विंट्रोब वेस्टेगिन, ऐसे ही पीसीवी में दो मेथड होंगे, एक होगा विंट्रोब और दूसरा होगा कैपिलरी ट्यूब मेथड। तो अपन जैसे पढ़ेंगे सबसे पहले विंट्रोब ट्यूब मेथड, लेकिन जो भी चीज़ अपन पढ़ने से पहले अपन थोड़ा ग्राउंड को थोड़ा नम बना देते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल लिखने के बाद अपन मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में अपन क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन में अपन लिखते हैं जो भी चीज़ अपन पढ़ रहे हैं ना उसकी डिटेल्स लिखते हैं। जैसे पीसीबी, जैसे ईएसआर पढ़ा था, ईएसआर पढ़ा था, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वैसे पीसीबी पढ़ रहे हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो अपन पीसीबी के अंदर मेनली पीसीबी को पढ़ क्यों रहे हैं उसके लिए अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है पीसीबी, उसके बारे में बात करते हैं। तो पीसीबी है वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल, वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल, वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का वो वॉल्यूम which represents percentage of total volume of blood, कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी रेड ब्लड सेल्स का वो वॉल्यूम, वो आयतन, वो वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। अपन ने बात करी थी कि रेड ब्लड सेल्स में आरबीसी का जो परसेंटेज होता है वो होता है 50 से 55 लाख, मतलब 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होता है प्रति 100 ml ब्लड में बात करते हैं। ऐसे डब्ल्यूबीसी की बात करी थी, वो 6000 से 8000 पर mm क्यूब होता है, होता है। और जो प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स वो होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख। सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जितना वॉल्यूम कवर करती है वो ब्लड के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम को कवर कौन कर रही है? आरबीसी कवर कर रही है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स विच रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं कि टोटल ब्लड वॉल्यूम को कौन कवर कर रहा है? रेड ब्लड सेल्स कवर कर रहे हैं। दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल के अंदर अपन लिखते हैं एंटीकोगुलेंट। यहाँ पे एंटीकोगुलेंट होगा ईडीटी है, हिपैरिन होगा, हिपैरिन और होगा डबल ऑक्जेलेट। ये सारे एंटीकोगुलेंट होंगे। एंटीकोगुलेंट होगा ईडीटीए, एथिलीन डाइमीन ट्राइएसिटेट, हिपैरिन होगा और डबल ऑक्जेलेट होगा। एंटीकोगुलेंट वेल
वेल मिक्स्ड विथ वीनस ब्लड। पहली लाइन कॉमन होती है, एंटीकोगुलेंट को वीनस ब्लड के साथ मिक्स किया, एंटीकोगुलेंट वेल मिक्स्ड विथ वीनस ब्लड। एंड अब यहाँ पे जैसे अपन पढ़ते आ रहे थे कि डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं, जो भी ट्यूब अपन यूज में ले रहे हैं, विंट्रोप ट्यूब, वेस्टिगन ट्यूब, उसके अंदर अपन डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। लेकिन पैक्ड सेल वॉल्यूम ऐसा नहीं करते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम में अपन क्या करते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम में अपन लेते हैं पिपेट लेते हैं, और पिपेट की सहायता से अपन क्या करते हैं, पिपेट की सहायता से अपन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं वेल मिक्स्ड ब्लड को। डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते हैं, पिपेट की सहायता से ट्रांसफर करते हैं। ग्रेजुएटेड पिपेट होती है जिसपे मार्किंग्स होती हैं, ग्रेजुएटेड पिपेट होती है जिसपे मार्किंग्स होती है। ठीक है जी। तो लिखते हैं जो विंट्रोप ट्यूब है, विंट्रोप ट्यूब फील्ड विद भरी जाती है, फील्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड पिपेट, ग्रेजुएटेड पिपेट until ग्रेजुएशन मार्क्स, ग्रेजुएशन मार्क तक क्या करते हैं, ग्रेजुएटेड पिपेट ली, और उस ग्रेजुएटेड पिपेट के अंदर क्या करते हैं, मार्किंग होती है कि अपने को यहाँ तक क्या करना है, फिल करना है, भरना है। तो ग्रेजुएटेड पिपेट पे अपन भरते हैं। इस तरह से अपना प्रिंसिपल खत्म होता है। उसके बाद अपन पढ़ते थे क्या, स्टेजेस पढ़ते थे। यहाँ पे स्टेजेस नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सीधा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे चलते हैं। तो इतनी बातें खत्म होती हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। क्लिनिकल तीसरी हेडिंग डालते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीबी। तो अपन जैसे ये साल में पढ़ते थे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वैसे क्या पढ़ेंगे, पीसीबी इंक्रीज, पीसीबी इंक्रीज। पीसीबी इंक्रीज कब होगा, याद है, डीसीपी पढ़ते हैं, डीएसपी पढ़ते हैं। डीसीपी डिहाइड्रेशन में कोलेरा डिजीज आ जाए, उसमें कोलेरा डिजीज आ जाए, डिहाइड्रेशन आ जाए, कोलेरा डिजीज आ जाए, डिहाइड्रेशन आ गई, कोलेरा डिजीज आ गई, कोलेरा डिजीज आ गई। पॉलीसाइथेमिया जैसा अपन पढ़ते आ रहे, प्रेगनेंसी नहीं आएगा, पॉलीसाइथेमिया। पीसीबी इनमें इंक्रीज होगा, पीसीबी डिक्रीज भी होता है, पीसीबी डिक्रीज। और पीसीबी डिक्रीज किन किन बीमारियों में होगा, पीसीबी डिक्रीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, किन किन बीमारियों के अंदर ये पीसीबी डिक्रीज होगा। तो सबसे पहली बात करते हैं एक्सीडेंटल केस। एनीमिया हो जाए, एनीमिया, एक्सीडेंटल केस एनीमिया। एक्सीडेंटल केस एनीमिया, एक्सीडेंटल केस एनीमिया, एक्सीडेंटल केस एनीमिया, एक्सीडेंटल केस एनीमिया। मेजर सर्जरी हो जाए। और चौथा आता है अपने पास बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन।
इन सब के अंदर क्या होगा, पीसीवी डिक्रीज होगा। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अपन ने पढ़ा। पहले अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ा था प्रिंसिपल, तीसरा हमने पढ़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन में पढ़ा अपन ने सीधा पीसीवी के बारे में बताया कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम होता है, उसको अपन पीसीवी कहते हैं। पीसीवी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम को कवर करती है। ये पीसीवी के बारे में अपन ने इंट्रोडक्शन में बात करी। उसके बाद में अपन प्रिंसिपल में बात करते हैं कि एंटीकोगुलेंट मिक्स किया, हिपेरिन, ईडीटीए, हिपेरिन, डबल ऑक्जेलेट, कोई भी एंटीकोगुलेंट, ज़्यादातर ईडीटी यूज में लेते हैं, उनको मिक्स किया। और उनको मिक्स करने के बाद में ग्रेजुएटेड पिपेट की सहायता से अपन स्लोली अपन विंट्रोप ट्यूब के अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं। विंट्रोप ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया स्लोली ग्रेजुएटेड पिपेट की सहायता से अंटिल द ग्रेजुएशन मार्क तक। उसके बाद अपन पढ़ते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। पीसीवी इंक्रीज होगा, डिहाइड्रेशन में इंक्रीज होगा, कोलेरा में इंक्रीज होगा, डिहाइड्रेशन में इंक्रीज होगा, कोलेरा में इंक्रीज होगा, और पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज होगा। पीसीवी डिक्रीज कब होगा, पीसीवी डिक्रीज होगा तो पीसीवी डिक्रीज की अपन बात करें तो पीसीवी डिक्रीज होता है एक्सीडेंटल केस में, एनीमिया में, मेजर सर्जरी हो जाए और बोन मैरो का सप्रेशन हो जाए। अपन ने पढ़ा था आरबीसी बनती है रेड बोन मैरो में, अगर बोन मैरो का ही सप्रेशन हो जाए तो आरबीसी बनना कम हो जाएगी, आरबीसी बनना कम हो जाएगी तो पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है। मेथड की हेडिंग डालते हैं। कितनी बातें हो गई अपने पास, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तक 3 हेडिंग्स हो गई हैं। मेथड की हेडिंग डालते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम में। यहाँ तक की बातें सब में कॉमन होती है। जितने मेथड अपन पढ़ते हैं कोई भी चीज़ में अपन, वहाँ तक की बातें कॉमन होती हैं जब तक मेथड की हेडिंग नहीं आ जाती। ये लिखनी जरूरी होती है सभी मेथड्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये बात हो गई यहाँ तक की। अपन बात करते हैं मेथड की, मेथड। 4th हेडिंग है मेथड, और मेथड में डालते हैं विंट्रोप ट्यूब मेथड। रेंज क्या क्या होती है, उसके बाद 5वीं हेडिंग इसी मेथड के अंदर ही अपन लिख लेते हैं रेंज या इसका रिजल्ट क्या आता है। मेल होता है और एक फीमेल होता है, उनके अंदर कौन कौन सी रेंज आती है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 4 46 40, 40 to 54, 36 to 40, 36 to 3 4 5 6 7 सॉरी 47। तो ये आता है रेंज आती है मेल के अंदर। ये आती है, इनकी जो यूनिट होती है रेंज की, इनकी जो यूनिट होती है परसेंट में होता है, सॉरी, तो रेंज होती है ये परसेंटेज। मेल के अंदर इतने से इतने परसेंटेज वॉल्यूम कवर करेगा पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीटीबी भी बोला था ना, परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो मेल के अंदर परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम होगा 40 से 54% और फीमेल के अंदर होगा 36 to 47%। यहाँ तक रेंज की बात कर ली अपन ने, मेथड की बात कर ली है, अब अपन देखेंगे 5वीं जो हेडिंग डालते हैं, वो होगी रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट अपन यूज कर रहे हैं। तो आएगा विंट्रोप ट्यूब, सेंट्रीफ्यूगेशन, विंट्रोप स्टैंड,
सॉरी स्टैंड की जरूरत ही नहीं पड़ी, विंट्रोप ट्यूब सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेजुएटेड पिपेट, ग्रेजुएटेड पिपेट, इन सब की अपने को जरूरत पड़ेगी इक्विपमेंट की। ग्रेजुएटेड पिपेट, ग्रेजुएटेड पिपेट, यहाँ तक की बातें हो गई हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं प्रोसेस की, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जो 6th हेडिंग आएगी अपनी प्रोसीजर, 6th हेडिंग आएगी अपनी प्रोसीजर। 4th हेडिंग डाल दी अपन ने मेथड, 5th हेडिंग डाल ली है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। तो 6th हेडिंग जाएगी प्रोसीजर, प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रोसीजर रहेगा venous blood that is well mixed, that is well mixed with anticoagulant, with anticoagulant, is transferred into Winthrop tube with the help of graduated pipette, until the graduation mark, until the graduation mark, ठीक है जी, until the graduation mark, and graduated pipette is dropped out slowly, so that no bubble formation take place। ये जो ग्रेजुएशन पिपेट था उसको स्लोली विंट्रोप ट्यूब से बाहर निकालेंगे ताकि कोई भी बबल फॉर्मेशन टेक प्लेस ना करे, कोई भी बबल फॉर्मेशन ना हो। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। अपने पास अब लास्ट में क्या बचा है, अपने पास बचा है विंट्रोप ट्यूब, और विंट्रोप ट्यूब के अंदर अपन ने ग्रेजुएशन पिपेट को बाहर निकाल लिया और वेल मिक्स ब्लड बच गया है, बात खत्म होती है। अब क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो हेडिंग डालते हैं प्रोसीजर के अंदर वो डालेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। अब लिखना शुरू करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन में लिखेंगे and another Winthrop tube is filled with water or other sample for the balancing in centrifugation machine। एक दूसरी विंट्रोप ट्यूब ली, उसमें पानी डालो, कुछ भी डालो,
उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के दूसरे साइड में, दूसरी तुला में रखा और उसको घुमाते हैं। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, ये स्टैंड हो गया, एक साइड अपन ने रख दी विंट्रोप ट्यूब और एक साइड जो कप है, अनदर कप ऑफ फॉर द बैलेंसिंग sample and another Winthrop tube is filled with the water or other sample and placed the balancing machine and placed into another cup of centrifugation machine। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर दो कप हुए, एक कप के अंदर अपन ने विंट्रोप ट्यूब को डाल दिया, दूसरे कप के अंदर पानी वानी कुछ भी डालो ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि ये घूमे अपने एक्सिस पे, तो बैलेंस से घूमे, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस ना। फिर इसको घुमाते हैं अपन 3000 आरपीएम की स्पीड से 20 मिनट के लिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो बातें हैं वो लिखेंगे प्रोसीजर के अंदर। And rotate the centrifugation machine, very slowly and gradually increase the speed। अब समझ रहे होंगे स्लोली ग्रेजुअली में अंतर क्या है। ग्रेजुअली होता है बहुत ज्यादा धीरे, स्लोली होता है धीरे। ग्रेजुअली होता है बहुत ज्यादा धीरे धीरे और स्लोली होता है धीरे। ठीक है, तो ग्रेजुअली उसको घुमाया, धीरे धीरे घुमाया, रोटेट किया सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को, और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज करी अंटिल कितने 2000 आरपीएम तक। ठीक है, कितने स्पीड, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, 3000 आरपीएम है, 3000 आरपीएम तक 20 मिनट तक घुमाए। सही बात है, 3000 आरपीएम तक 20 मिनट तक घुमाए। एंड rotated it until 3000 आरपीएम till the 20 minute and finally red blood cell volume and finally Winthrop tube is taken out from the centrifugation machine। फाइनली क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से अपन ने उस विंट्रोप ट्यूब को बाहर निकाल लिया। अब उसके अंदर अपन आरबीसी का लेवल को मेजर कर लेंगे, यहाँ पे अपना खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, and then measure the RBC level at the different positions in विंट्रोप ट्यूब के डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, विंट्रोप ट्यूब की डिफरेंट पोजीशंस के अंदर आरबीसी के लेवल को मेजर कर लेंगे।
आरबीसी के लेवल को मेजर करेंगे। आरबीसी का लेवल मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम का लेवल कितने परसेंट है। ठीक है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम का परसेंटेज के बाद में अपन लिखते हैं रिजल्ट। तो हेडिंग डाली 7th रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर लिखेंगे मेल और फीमेल। मेल के अंदर क्या है 3, 4, 5, 6, 7, 4, 40%। इतनी बातें होती हैं खत्म। पैक्ड सेल वॉल्यूम यहाँ पे होता है खत्म। और पैक्ड सेल वॉल्यूम का एक मेथड खत्म होता है विंट्रॉप ट्यूब मेथड। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा अपना उसमें अपन पढ़ेंगे कैपिलरी ट्यूब मेथड ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम। कैपिलरी ट्यूब मेथड ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम। कैपिलरी ट्यूब मेथड। कैपिलरी ट्यूब मेथड। हेडिंग डाल के छोड़ दो, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर।